स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र की सियासत कितनी ज्यादा गर्माई हुई है। सिर्फ और सिर्फ नवनीत राणा की वजह से ही नहीं, ये सियासत यहाँ पर अब राज ठाकरे की वजह से भी गर्माती नजर आ रही है। इसका कारण सिर्फ नवनीत राणा नहीं, इसका कारण राज ठाकरे है और राज ठाकरे के फैसलों से अब उद्धव ठाकरे की सरकार, उनकी सीट बहुत ज्यादा हिलती नजर आ रही है, घबराते नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व की राह पे चलेंगे इस तरीके से ठाकरे तो अब हमारा क्या होगा। कल महारैली हुई, हमने देखा कि यहाँ पर जो महारैली हुई 14 तारीख को, उस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर बिजली, पानी, रोजगार, बेरोजगारी, इन सब चीजों को लेकर बात नहीं हुई। बात यहाँ पर हुई सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को लेकर। बात यहाँ हुई सिर्फ लोगों का साथ पाने के लिए। बात यहाँ सिर्फ अपने आप को सही ठहराने के लिए हुई। इतनी सारी बातें यहाँ पर हुई। अब आपको आगे बताते चले कि अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने फैसला क्या लिया है, जिससे सभी लोग हैरान हो गए हैं। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे अब 10 जून की बजाय 15 जून को अयोध्या जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने यह फैसला आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर किया है। अब उनका कहना तो ये है कि राज्यसभा चुनाव है, इसलिए मैं अपनी डेट चेंज कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जब यूपी जाएंगे, उसके बाद जो ब्रिजभूषण का जो मोर्चा दिखाई देगा, तो उससे कहीं ना कहीं शिवसेना को भी नुकसान होता हुआ दिखे, लोगों का विश्वास उस पार्टी पे से उठ जाए। तो इस वजह से शायद ये फैसला लिया है। आगे बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे के कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। ये बात यहाँ पर कही गई है। आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि वे भगवान राम का आशीर्वाद लेने और महाराष्ट्र में राम राज्य लाने के लिए अयोध्या जाएंगे। जी हाँ, अब देख लीजिए आप यहाँ पर कितनी बड़ी बात आदित्य ठाकरे कहते नजर आए हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में अब राम राज्य लेकर आना है। जिस तरीके से पहले राज ठाकरे हिंदुत्व की लहर में नजर आ रहे थे, भगवा पहने नजर आ रहे थे, अब वहीं पर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे इस तरीके की बात करते नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं सीट का डर लगातार बना हुआ है यहाँ पर। वहीं आदित्य ठाकरे से पहले 5 जून को मनसे प्रमुख राज ठाकरे अयोध्या जाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उनके अयोध्या दौरे का बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह विरोध कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों के साथ किए गए अपने बर्ताव को लेकर माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें अयोध्या में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अब इन्हीं चीजों को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ब्रिजभूषण कहते हैं कि अगर हमसे माफी नहीं मांगनी है तो ना मांगे, साधु संतों से माफी मांग ले। अगर उनसे भी नहीं मांगनी है तो ऐसे ही जो नेता है नॉर्मल, उनसे माफी मांग ले। अगर उनसे भी नहीं मांगनी माफी तो पीएम नरेंद्र मोदी से माफी मांग ले। लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी ही, जरूर मांगनी पड़ेगी, वरना यहाँ पर अयोध्या में एंट्री नामुमकिन ही समझे राज ठाकरे अपनी। इस तरीके की बात यहाँ पर ब्रिजभूषण कहते नजर आए हैं। और ब्रिजभूषण का बयान भी जिस तरीके से सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, तुल पकड़े जा रहा है, तो ये काफी कुछ कहता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे में इस बात को लेकर जरूर डर बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा तो ये चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने अपनी तारीख बदल दी, ये बोलकर कि राज्यसभा के चुनाव है, तो ये भी काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी, जो रणनीतियां है, जो प्लानिंग है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन देखना तो यही है कि आखिरकार किस तरीके के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को निपटाने की कोशिश की जाती है। अब आपकी क्या राय है यहाँ पर, आपको क्या लगता है आदित्य ठाकरे ने आखिर क्यों अपनी तारीख बदली? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।